हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस का टॉपिक पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आइसोलेटेड पॉइंट इमीडिएट पॉइंट देखेंगे। इससे पहले हमने डिराइव सेट, नेबरहुड, अर्दन पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब लाइक डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, बट हाँ अगर आगे आपको बड़े बड़े जो कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं वो समझने से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी अगर कोई टॉपिक देखना है तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस प्लेलिस्ट में भी जाके आपको एक साथ कंटिन्यूएशन में लेक्चर देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, तो आइसोलेटेड पॉइंट ये वर्ड हम बहुत पहले भी पहले जब हमने लिमिट पॉइंट पढ़ा था एंड अर्दन पॉइंट पढ़ा था वहाँ पे भी हमने थोड़ा इस आइसोलेटेड पॉइंट को डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ हम प्रॉपर डेफिनेशन के साथ देख लेते हैं। अगर कोई आपके पास क्या है, एक एस सबसेट है जो कि किसका है, रियल नंबर का सबसेट है, एंड एक ए पॉइंट है जो कि कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस कैपिटल एस सेट में से बिलोंग कर रहा है, तो हम किसको कहेंगे, क्योंकि पॉइंट्स को आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे, तो वी से ए इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। हम इस ए पॉइंट को आइसोलेटेड कब बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे जो पहली डेफिनेशन का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि ए बिलोंग करना चाहिए आपका एस के अंदर, सेट के अंदर है, तो ही हम उसको आइसोलेटेड पॉइंट की बात कर पाएंगे। तो सेट के अंदर एक एलिमेंट है वो आइसोलेटेड कब कहलाएगा, आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ इस पर्टिकुलर सेट एस का कहलाएगा इफ कब कहलाएगा, देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड ऑफ ए विच डजंट कंटेन, जो कंटेन नहीं कर रहा होगा किसको, विच डजंट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ एस, कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ एस अदर देन ए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे अदर देन ए क्या होता है इसका, और सिंबॉलिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से है। इस डेफिनेशन को अगर हम सिंबॉलिकली देखते हैं तो यहाँ पे आप कह सकते हैं अदर लैंग्वेज में एक पॉइंट है एस का, एंड एस क्या है आपका, सबसेट है आर रियल नंबर का, एंड इफ आपने देखा एक कोई ना कोई एक डेल ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डजंट कंटेन, नेबरहुड की बात करें तो हम यहाँ नेबरहुड की डेफिनेशन लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक देयर एग्जिस्ट अ डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल, मतलब इसके अराउंड जो भी इंटरवल बनेगा उस एक डेल एग्जिस्ट ऐसा कर रहा है कि ये जो इंटरवल है वो पूरा का पूरा किस में कंटेन हो जा रहा है, एस में कंटेन हो जा रहा है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। ठीक है, कंटेन पूरा का पूरा नहीं भी करते हैं तो लाइक पूरा का पूरा नहीं भी करते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि जो अर्दन पॉइंट की डेफिनेशन थी, इसका इंटरसेक्शन आप अगर एस के साथ करते हैं और अगर आपको इसमें सिंगलटन ए ही बस मिलता है, ए के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलता है, इसका मतलब ए आइसोलेटेड पॉइंट है। दिस एम्प्लाइज, आप यहाँ पे कह देंगे कि जो ए है वो क्या है, इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ एस, कैपिटल एस का ये क्या बन गया, आइसोलेटेड पॉइंट बन गया। तो इसको हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई एस है जो कि कैसा है, 1 2 एंड 3 फाइनाइट नंबर्स का सेट है। अब आप क्या करना चाहते हैं, 1 लेट ए बी 1, और आप देखना चाहते हैं 1 आइसोलेटेड पॉइंट है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये नंबर लाइन है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 एंड 3, आप इसको आपने ए लिया है तो ए के अराउंड एक ना एक मतलब एग्जिस्ट आपको डेल ऐसा मिल जाएगा कि ए माइनस डेल ए प्लस डेल। ठीक है, इंटरसेक्शन एस, इसका मतलब है कि 1 माइनस डेल 1 प्लस डेल, इंटरसेक्शन जो एस है वो आपको क्या मिल रहा है, दिख रहा है ना, और कोई तो एलिमेंट आ नहीं रहा है यहाँ पे आपको, ये डेल, आप तो यहाँ पे काफ़ी चॉइसेस है डेल के लिए, है ना। तो डेयर एग्जिस्ट की डेल की बात की थी, डेयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डैट कि ये सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सिंगलटन 1 ही मिल रहा है। दिस एम्प्लाइज, जो 1 है आपका, इज एन आइसोलेटेड
आइसोलेटेड पॉइंट। अब इसी से एक रिजल्ट आपको मिलता है। रिजल्ट है हमारा कुछ इस तरीके का, जो फाइनाइट सेट होते हैं उनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट है। फाइनाइट पॉइंट या फाइनाइट सेट, जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एस लिया था, ये फाइनाइट सेट था, तो ऐसे ही जो भी फाइनाइट सेट होते हैं उनके पास क्या होता है, हैज़ नो लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन हमने पहले भी देखी हुई है। तो इंटरसेक्शन में नॉन एम्प्टी आना चाहिए, और नॉन एम्प्टी के साथ साथ क्या आना चाहिए, अदर देन अ पॉइंट आना चाहिए। जिसको आप लिमिट पॉइंट बोल रहे हैं उसके अलावा भी एलिमेंट उसमें दिखने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं उनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है, एंड हैंस इससे हमको पता चलता है कि जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं, एवरी मेंबर, उसके सभी मेंबर ऑफ फाइनाइट सेट आर आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, वो जितने भी मेंबर उसके अंदर होते हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। ठीक है, यही प्रीवियस एग्जाम्पल में ही देख लीजिए। अगर आप 1 के अराउंड, ये जो 1 प्लस डेल, इसके अराउंड जब भी आप इसका इंटरसेक्शन s माइनस सिंगलटन 1 के साथ करेंगे तो आपको हमेशा ये कैसा मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा, है ना। फॉर देयर एग्जिस्ट इफ, अगर आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट डेल, है ना, कि सच डेट की मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल जाए, इन्फिनाइट पॉइंट, मतलब सभी डेल के लिए होना चाहिए। वहाँ डेफिनेशन में क्या आता था, दिस शुड नॉट इक्वल टू 5 फॉर एवरी डेल ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे डेल्स ऐसे आपको मिल रहे हैं, ये 1, 2 एंड 3 है आपका, 1, 2 एंड 3, तो ये आपको बहुत सारे डेल के चॉइसेस आपको यहाँ पे मिल रही हैं, सच डेट कि जब 1 माइनस डेल एंड 1 प्लस डेल आप कर रहे हैं और इसका इंटरसेक्शन s माइनस 1 के साथ कर रहे हैं तो आपको एम्प्टी मिल रहा है। तो देयर एग्जिस्ट डेल की आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसका मतलब है ये लिमिट पॉइंट तो नहीं है, और लिमिट पॉइंट नहीं, और ऊपर हमने देखा कि वो क्या बन गया, आइसोलेटेड पॉइंट बन गया। तो उसी से हमने ये रिजल्ट कंक्लूड किया है कि जितने भी फाइनाइट सेट है उनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होता है और उनके पास ऑलवेज आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब ये हमने फाइनाइट सेट पे बोला। अब हम इसी चीज़ को अगर हमारा सेट कैसा है, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है, तो इसके एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट होंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन ए को क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, आप कुछ भी लेके देख सकते हैं। अगर हम ए को 1 ले लेते हैं तो 1 आप कह सकते हैं 1 माइनस डेल एंड 1 प्लस डेल आप कर रहे हैं, तो एक डेल आपको पॉजिटिव इस तरीके से एग्जिस्ट होते हुए दिख रही है। सच डेट जब आप इसका इंटरसेक्शन s के साथ करेंगे तो आपको सिंगलटन 1 ही मिलेगा, मतलब ये अर्धन पॉइंट तो बन गया है क्योंकि यहाँ नॉन एम्प्टी आ गया है, सिंगलटन 1 है ना, तो इसका मतलब ये अर्धन पॉइंट तो बन गया है। बट ये क्या बना है, दिस एम्प्लाइज जो 1 है इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। ठीक है, इज एन आइसोलेटेड पॉइंट। ऐसे ही जो सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर है, इसके सभी एलिमेंट को आप इस तरीके से करेंगे तो सबके सब आपको क्या मिलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट मिलेंगे। ठीक है ना। एंड आप यहाँ पे लिमिट पॉइंट से भी देख सकते हैं इस सेट के पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर इफ ए को आप यहाँ पे 1 लेते हैं तो आपको देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दिख रहा है कि आप यहाँ पे 1 माइनस डेल एंड 1 प्लस डेल आप कर रहे हैं और इसका इंटरसेक्शन s माइनस सिंगलटन 1 के साथ कर रहे हैं तो आपको ये एम्प्टी मिल जा रहा है। दिस एम्प्लाइज 1 इज नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो जो लिमिट पॉइंट होते हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं होते हैं, और जो आइसोलेटेड पॉइंट होते हैं वो लिमिट पॉइंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो 1 है इज नॉट अ लिमिट पॉइंट, है ना, तो नॉट ऊपर लिख देती हूँ, नॉट अ लिमिट पॉइंट। तो ये क्या बना, ये लिमिट पॉइंट नहीं बना और ये क्या बन गया, आइसोलेटेड पॉइंट बन गया। तो यहाँ पे एक रिजल्ट आप कंक्लूड कर सकते हैं, इन्फिनाइट सेट में हैव ऑल इट्स पॉइंट आइसोलेटेड। ये एक एग्जाम्पल था, इसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इंटीजर आइसोलेटेड पॉइंट। तो इन्फिनाइट सेट के पास भी क्या हो सकते हैं, सभी के सभी एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं, इन्फिनाइट सेट के पास भी
हो सकते हैं कि वो सभी के सब पॉइंट आइसोलेटेड हो, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ अ इंटीजर, सेट ऑफ अ इवन इंटीजर एंड सो ऑन। इस टाइप से आप सेट बना सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 इंटीजर एंड सो ऑन। ये सभी सेट इन्फिनाइट है, बट इनके पास सभी के पास सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट है, हैव नो लिमिट पॉइंट, है ना। इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज हैव नो लिमिट पॉइंट। तो अगर हम इसके लिमिट पॉइंट की बात करें तो ये क्या होगा, हमारा 5 होगा, एम्प्टी होगा। अगर सेट ऑफ लिमिट पॉइंट की बात करें दैट इज डिराइव सेट, ये भी हमने लास्ट क्लासेस में देखा हुआ है। तो ये डिराइव सेट है ना, तो डिराइव सेट क्या होगा, डिराइव सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 5, ठीक है। एंड डिराइव सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, डिराइव सेट ऑफ फाइनाइट सेट, कोई भी फाइनाइट सेट की अगर डिराइव सेट की अगर अपन बात करते हैं तो वो भी क्या होता है, 5 होता है। तो मोर अप्रोप्रिएटली आप बात कर सकते हैं डिराइव सेट ऑफ अ काउंटेबल सेट्स आर 5, है ना, एम्प्टी मतलब, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से ये पॉइंट देखा हमने। एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक एस है, क्या है वो सेट है, ठीक है, एंड एस डेस क्या है आपका सेट ऑफ अ लिमिट पॉइंट है, मतलब डिराइव सेट है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट है ये, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, ये एस का लिमिट पॉइंट है। तो आपको अब क्या चाहिए, आइसोलेटेड पॉइंट चाहिए। तो आइसोलेटेड, या आप कह सकते हैं सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट इक्वल टू एस डैश माइनस एस, ठीक है। तो सेट डिराइव सेट में से अगर सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दें तो जो आपके पास बचेगा दैट इज एन आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है। तो सेट में से डिराइव सेट, ओके सॉरी, सेट में से डिराइव सेट काटिए तो मिलेगा, है ना, सेट में से डिराइव सेट। तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास एस है और मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, डिराइव सेट है। तो ये वाला जो पोर्शन है, विच वन, दिस वन, है ना, ये वाला जो पोर्शन है, दीज आर द सेट ऑफ अ आइसोलेटेड पॉइंट। तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपका सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, क्लियर है। तो यहाँ से ये आइसोलेटेड पॉइंट कवर हो जाता है। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट से कुछ रिजल्ट थे। और अगर आप कह रहे हैं कि कोई सेट है, अभी हमने जो रिजल्ट देखा उसको हम उल्टी लैंग्वेज में अगर हम लिखते हैं, अ सेट हैव, आपसे कोई बोलता है एक सेट है उसके पास हैव नो लिमिट पॉइंट या हैव नो आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है, आइसोलेटेड ले लीजिए, हैव नो आइसोलेटेड पॉइंट। तो क्या होगा, अगर उसके पास आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है और एक भी आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है, और हमने देखा फाइनाइट सेट के पास आइसोलेटेड पॉइंट हमेशा और हमेशा होते हैं, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं होते, इनके पास लिमिट पॉइंट नहीं होते। तो आप बोल रहे हैं कि अगर आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट सेट कैसा हो गया आपका, इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। हैव नो, और इन्फिनाइट सेट में भी कौन सा हो गया, इन्फिनाइट एंड अनकाउंटेबल, क्योंकि अगर आप काउंटेबल लेंगे तो वही काउंटेबली इन्फिनाइट, मतलब सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर मिलेगा जिनके पास क्या होते हैं, आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। तो ये इन्फिनाइट प्लस अनकाउंटेबल सेट मिल गया। या फिर एक पॉसिबिलिटी दूसरी है कि सेट कैसा है आपका, एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट है तो भी वो आइसोलेटेड पॉइंट उसके पास नहीं होंगे। तो ये दो पॉसिबिलिटी के साथ एक रिजल्ट है, ये लास्ट रिजल्ट है। इसके बाद जल्दी से अपन देख लेते हैं इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन, ठीक है। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं वो, अब जैसे कि वर्ड से समझ में आ रहा होगा, वो पॉइंट जो अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेट एक आपके पास सेट है जो कि सबसेट है रियल नंबर का, एंड ए क्या है आपके पास एक पॉइंट है जो कि कहाँ है, रियल नंबर का पॉइंट है ना। हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं ए इज एन इंटीरियर पॉइंट, ए क्या है आपका इंटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर पॉइंट भी किसका है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस का है। कब कह पाएंगे, जब ये वो इस कंडीशंस को होल्ड करेगा। तो कंडीशन क्या है, इफ देयर एग्जिस्ट डेल, हमको सिर्फ एक डेल को एग्जिस्ट कराना है
सच डैट कि जब भी हम a माइनस डेल करें एंड a प्लस डेल करें तो ये जो इंटरवल है ये पूरा का पूरा s में कंटेन हो जाना चाहिए। अब ये डेफिनेशन आपको कुछ जानी पहचानी लग रही होगी। ये डेफिनेशन क्या की है, डेट इज कि जो s है वो क्या बन जाना चाहिए, नेबरहुड बन जाना चाहिए ऑफ a। ठीक है, क्लियर है। तो अगर कोई भी पॉइंट, अगर ये जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये S है, आपके पास ये सेट है, अगर आप किसी पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कहना चाहते हैं, लेट से आप इस पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, सॉरी मैंने ये डिक्स में बता दिया, मैं डिक्स में ही बता देती हूँ फिर इंटरवल पे बताऊंगी, है ना। अभी हम इंटरवल पे देख रहे हैं, आगे डिक्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक छोटे से डेल डिस्टेंस का आप यहाँ पे डिक्स देखेंगे जो पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन हो जाएगा, है ना। अगर हम इंटरवल पे बात करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से देखेंगे। अभी ये जो डेफिनेशन लिखी है ये इंटरवल पे लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये मान लीजिए आपका एस है, ठीक है, ऐसे ही आपका। अब आप ये एक पॉइंट आपने ए उठा लिया है तो आपको एक डेल बस एग्जिस्ट करा के दिखाना है, चाहे वो बड़ी लेंथ का हो चाहे छोटी, मतलब देयर एग्जिस्ट की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो एक डेल आपने एग्जिस्ट करके दिखा दिया सच डेट कि ए माइनस डेल और ए प्लस डेल का जो इंटरवल है वो पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन हो रहा है, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है। ये हो गया। इससे रिलेटेड हम कुछ रिजल्ट देख लेते हैं आगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड रिजल्ट कुछ इस तरीके से जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। इफ आप जो ए है वो क्या बन गया, आपका इंटीरियर पॉइंट बन गया, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस बन गया, देन ए हमेशा एस के अंदर बिलोंग। इंटीरियर पॉइंट है, अगर आपको पहले से बोल दिया गया है कि ए इंटीरियर पॉइंट है तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ए एस के अंदर होगा ही होगा, बट नॉट कन्वर्सली। अब नॉट कन्वर्सली, कन्वर्स का स्टेटमेंट क्या होगा, कन्वर्स का स्टेटमेंट होगा इफ A belongs to S implies A is interior point। तो ऐसा होना हमेशा जरूरी नहीं है, इट डजेंट इम्प्लाई, ठीक है। क्यों ऐसा होना जरूरी नहीं है हम देख लेते हैं। एक एस आपने ले लिया 0,1, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा ए मतलब जो 0 है वो कहाँ है, इस एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, बट नॉट एन इंटीरियर पॉइंट। अब ये इंटीरियर पॉइंट क्यों नहीं है, इसको हम जल्दी से एक डायग्राम के साथ देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपने ये बनाया है ना, कंसीडर दिस टू बी अ स्ट्रेट लाइन, ये 0 है ये 1 है, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 0 and 1 इंक्लूड है, तो आपने यहाँ पे ये 0 ले लिया जिसको आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे क्या बात हो रही थी, देयर एग्जिस्ट डेल, एक छोटे से छोटे डिस्टेंस या बड़े से बड़े डिस्टेंस का आपको डेल एग्जिस्ट करवाना है, सच डेट कि जब भी आप 0 माइनस डेल करें एंड 0 प्लस डेल करें तो वो पूरा का पूरा इस एस मतलब क्लोज इंटरवल 0,1 के अंदर कंटेन हो जाना चाहिए। बट आप यहाँ देख रहे हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच डेट वो इस कंडीशन को होल्ड करे, क्योंकि आप कितने छोटे से छोटे भी डिस्टेंस का बनाते हैं तो जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो कहाँ हो रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। और अगर आप कितने बड़े से बड़े डिस्टेंस का भी बनाते हैं तो सेम कंडीशन आपकी आ रही है कि जो आपका जो लेफ्ट हैंड का जो पार्ट है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है इस एस सेट के अंदर से। तो ये क्या हो गया, इज नॉट अ इंटीरियर पॉइंट। तो जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं कैन नेवर बी अ इंटीरियर पॉइंट। तो यहाँ से एक रिजल्ट हमने ये भी देख लिया, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि इफ अगर ए कैसा है, आपका इंटीरियर पॉइंट है, इफ ए क्या है, आपका इंटीरियर पॉइंट है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इम्प्लाई कर पाएंगे एस इज अ नेबरहुड ऑफ ए। तो अगर कोई इंटीरियर पॉइंट है तो एस उसका नेबरहुड होगा, और अगर एस नेबरहुड है किसी ए का तो ए उसका इंटीरियर पॉइंट होगा ही होगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये एस है, तो अगर कोई पॉइंट नेबरहुड बन रहा है मतलब एक डेल एग्जिस्ट करे, दिस एम्प्लाइज एक डेल आपको एग्जिस्ट करती हुई दिख रही है, सच डेट ए माइनस डेल एंड ए प्लस डेल जो होगा वो पूरा का पूरा एस के अंदर कंटेन हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन इंटीरियर पॉइंट की। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन के साथ ये रिजल्ट होल्ड होता है, ठीक है, ठीक है। और सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट किससे डिनोट होते हैं, सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट
डिनोटेड बाय एस नॉट, ऊपर ये एस नॉट लगा देते हैं तो ये सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट हो जाता है। तो सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ आर रियल नंबर का सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, सेट ऑफ अ रियल नंबर ही होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ नेचुरल नंबर। तो वो नेचुरल नंबर होता है क्योंकि हमने देखा था वहाँ सभी पॉइंट कैसे होते हैं, अंदर आते ही नहीं, वहाँ पे 5 होता है, सॉरी है ना, आप देखेंगे तो 5 होगा, 5 होगा। ऐसे ही अगर आप सेट ऑफ अ इंटीजर की बात करते हैं, सेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ इंटीजर, वो भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्यों, जैसे कि आपने ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, ये 3 बनाया एंड सो ऑन बनाएंगे आप। 1 के अराउंड कितने छोटे से छोटे डिस्टेंस का डेल ले लीजिए, कितने बड़े से बड़े डिस्टेंस का डेल ले लीजिए, 1 माइनस डेल एंड 1 प्लस डेल कभी भी कंटेन नहीं होगा आपका किसके अंदर, एस के अंदर, मतलब सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर के अंदर कभी भी कंटेन नहीं होगा। इसका मतलब ये 5 है। सिमिलर केस आपका सेट ऑफ अ इंटीजर के साथ भी बनेगा, है ना। अगर हम यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट की अगर हम इंटरवल की बात करें तो अगर चाहे आप क्लोज इंटरवल ले लीजिए तो इसका सेट ऑफ अ इंटीरियर पॉइंट क्या होगा, ओपन ए बी होगा। तो ये कुछ रिजल्ट है आपके यहाँ पे, ये आपके कुछ रिजल्ट थे इंटीरियर पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट से रिलेटेड। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओपन सेट, क्लोज सेट कंप्लीट करते हुए डिराइव सेट, परफेक्ट सेट की डेफिनेशन देखेंगे एंड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, बहुत सारे हैं। तो जो बेसिक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ भी लेक्चर में समझ में आया तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।